एससीओ का महामंच भारत की धरती से इसका आगाज हुआ है, देखते हैं। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एससीओ से जुड़ी हुई, जहां पर गोवा पहुंच गए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। एससीओ समिट में शामिल होंगे और उम्मीद है कि समिट सफल होगा, ये बिलावल का कहना है। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। एससीओ समिट की शुरुआत हो रही है, गोवा में शामिल होंगे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, और इसको लेकर अमित ये कहा है कि ये समिट सफल होगा। जी हाँ, देखिए सबकी नजर रहने वाली कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि 2 दिनों तक ये समिट चलने वाली है। कुल 8 देश होते हैं परमानेंट और 4 ऑब्जर्वर नियुक्त होते हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी आने से पहले उन्होंने एक ट्वीट कर ये बात कही थी कि मुझे बहुत उम्मीद है और बहुत सकारात्मक सोच के साथ जा रहा हूं। लेकिन भारत ने कह दिया कि बात और आतंकवाद दोनों पर चर्चा एक साथ नहीं हो सकती। गायत्री। बिल्कुल, और हमारे साथ ग्राउंड से हमारी 2 सहयोगी सलोनी और सृष्टि वहां पर बने हुए, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन आपको बता दें एससीओ समिट जो कि 2 दिवसीय है, भारत मेजबानी कर रहा है और बहुत महत्वपूर्ण है ये जो समिट है। लेकिन इस सबके बीच लगातार निगाहें लगी हुई थी कि क्या बिलावल भुट्टो पहुंचेंगे या फिर नहीं। हालांकि कुछ ही देर पहले उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी, एक वीडियो जारी किया और ये बताया कि वो पहुंच रहे हैं। लेकिन अब पहुंच चुके हैं। सलोनी, आप बताइए जरा वहां पर क्या कुछ तस्वीर अभी इस वक्त देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जो जानकारी मिल रही है गायत्री और अमित, हम दिखाएं तस्वीरें। देखिए यहाँ पर अलर्ट जारी हो गया है, अलर्ट जारी हो गया है। पुलिस के जो तमाम लोग हैं, अधिकारी हैं, वो मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और कभी भी कहा जा रहा है, हम रास्ते की भी आपको तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं, जहाँ से ताज एक्सोटिका, जहाँ पर ये 2 दिवसीय एससीओ का बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर बैठक होने वाली है, उसमें शामिल होने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं भुट्टो। कहा जा रहा है कि अब कुछ ही देर में यहाँ से आपको काफिले की हम लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि देखिए बिलावल भुट्टो का यहाँ आना 12 साल एक लंबा गैप रहा है जब पाकिस्तान का कोई भी महत्वपूर्ण चेहरा यहां आया हो। अब बिलावल भुट्टो जरूर आ रहे हैं, हालांकि द्विपक्षीय बातचीत नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच, लेकिन उनका आना एससीओ में भारत ने क्योंकि चेयर किया है, ये पूरा जो बैठक है वो चेयर कर रहा है भारत, G20 को भी चेयर कर रहा है। तो भारत एक वैश्विक लीडर के तौर पर उभर रहा है और ये हम अलग अलग मंचों के जरिए देख रहे हैं। चाहे एससीओ की बात करें, G20 की बात करें, क्वाड देशों की बात करें, तो भारत एक महत्वपूर्ण पार्टनर बना है। और भारत ने न्योता तमाम देशों को दिया था, 8 देश एससीओ के सदस्य हैं और उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो जो प्रोटोकॉल होता है उसका पालन करते हुए इनविटेशन भेजा गया और उसे एक्सेप्ट करते हुए बिलावल। चलिए सृष्टि का रुख करते, सृष्टि भी मेरे सगी मां से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। सृष्टि, हर किसी की नजर अब इसी पर कि बिलावल भुट्टो क्या कुछ कहते हैं। हालांकि तैयारियां पूरी हैं, 2 दिन ये समिट चलने वाली है और पूरी चर्चा होने वाली किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल मची हुई है उस पर। बिल्कुल, देखिए जैसा अमित आपने कहा कि सबकी निगाहें टिकी हैं वैश्विक स्तर पर, जाहिर तौर पर सबकी निगाह टिकी है क्योंकि पाकिस्तान जिस दौर से गुजर रहा है उसके बीच में, और सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से आतंक का मुद्दा जो है वो हमेशा से पाकिस्तान से जुड़ता रहा है। और बिलावल भुट्टो की बात करें तो एक ऐसे नेता वो अपने मुल्क में माने जाते हैं जो सिर्फ अपने मुल्क की फजीहत कराते रहते हैं। लगभग उन्होंने हर बार ऐसे ही बयान दिए हैं भारत को लेकर। जिस तरीके से जहर यहाँ पर बिलावल भुट्टो ने हमेशा से उगला है, इसको लेकर उनके देश की खुद की निगाहें यहाँ पर जो है टिकी हुई है कि आखिरकार बहुत बातें पाकिस्तान में भी हो रही हैं कि क्या बिलावल भुट्टो जब भारत पहुंचेंगे किस तरीके से, चाहे वो कश्मीर का राग हमेशा से पाकिस्तान ने अलापा है, अब यहाँ पर आकर क्या समझदारी का परिचय देते हैं या फिर हमेशा की तरह सिर्फ और सिर्फ फजीहत कराना बिलावल भुट्टो का काम है और वही वो यहाँ पर आकर करेंगे। हालांकि आने से पहले एक ट्वीट जरूर किया, एक वीडियो ट्वीट किया और ये बातें साझा करने की कोशिश की कि वो गोवा पहुंच रहे हैं, भारत पहुंच रहे हैं। ये जो बातें साझा करने की कोशिश की जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जरा एक बार सुन लेते हैं। बिलावल भुट्टो जब भारत आ रहे थे तो क्या कुछ उन्होंने कहा है उस वीडियो ट्वीट के माध्यम से, देखते हैं। बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुंचा हूँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूं कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा एससीओ का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो ये वीडियो आप सुन रहे थे जो भारत पहुंचने के बाद बिलावल भुट्टो की तरफ से जारी किया गया, ये बताते हुए कि वो गोवा पहुंच चुके हैं। सृष्टि लगातार हमारी सहयोगी वहां पर बनी हुई है। सृष्टि, लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी है कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे हम यूक्रेन और रूस युद्ध की बात करें, उसको लेकर क्या कुछ रह सकता है, अफगानिस्तान को लेकर भी कहा जा रहा था कि चर्चा हो सकती है। क्या जानकारी मिल पा रही है?
बिल्कुल, देखिए बायलैटरल टॉक्स यहाँ पर 3 टॉक्स आज यहाँ पर होनी है, जो जानकारी अभी तक मिली है। लेकिन पाकिस्तान से कोई भी द्विपक्षीय वार्ता जो है वो भारत करने वाला नहीं है। हर मंच से भारत ने ये स्टैंड क्लियर किया है और एससीओ की बैठक में भी ऐसा ही होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा आपने कही कि अफगानिस्तान को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपसी सहयोग, कारोबार को आगे बढ़ाना, शांति क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ना है और आतंकवाद, ये ऐसे 4 से 5 मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द ही जो है ये बातचीत यहाँ पर होनी है। जो द्विपक्षीय वार्ता भी है वो भी इन्हीं मुद्दों को लेकर होनी है। तालिबान को लेकर भी बात यहाँ पर संभव है, क्योंकि जिस तरीके से जब से तालिबान की सरकार बनी तब से वैश्विक स्तर पर इस बात की चर्चा लगातार हुई कि कैसे आतंकवाद को पनाह देकर एक आतंकी संगठन हमेशा से चलता रहा और तालिबानी जो सरकार चलाने की एक प्रवृत्ति है, किस तरीके से वो आगे जाकर खतरा बन सकती है, इस पर बातचीत संभव है। इसके साथ ही जैसा आपने कहा कि रूस को लेकर, रूस और यूक्रेन के बीच में जो भीषण जंग है वो लगातार जारी रही। भारत ने हमेशा से दोनों के बीच में शांति बरकरार रखने की अपील की, हमेशा से ये कोशिश की और यहाँ पर भी ये बातचीत होना तय है, क्योंकि कल ही ये खबर यहाँ पर आती है। आप देखिए कि किस तरीके से क्रिमिनल में जब मौजूद होते हैं पुतिन और वहां पर ड्रोन से अटैक यहाँ पर किया जाता है और आप देखिए कि किस तरीके से बयान यहाँ रूस की ओर से दिया गया कि वो बदला लेगा। हालांकि आज जो एससीओ की बैठक है इसमें भी जब विदेश मंत्री रूस के पहुंचे हैं, कोई भी रूटीन बदला नहीं गया है, चाहे वो पुतिन का हो चाहे विदेश मंत्री का हो, तो रूस भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बातचीत यहाँ पर संभव है इन मुद्दों को लेकर भी। फिलहाल इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार किन किन अहम बिंदुओं पर आज यहाँ एससीओ की बैठक में चर्चा होगी। गोवा में एससीओ का महामंच सजा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। बिलावल के भारत दौरे को लेकर पाकिस्तान में खलबली है। जितनी टेंशन में बिलावल भुट्टो है, उतने ही परेशान पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स हैं। पाकिस्तान की टेंशन बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि बिलावल भुट्टो ने इस दौरे को लेकर क्या कहा। आज मैं गोवा भारत जा रहा हूं, जहां मैं पाकिस्तान के डेलीगेशन को क़ियादत कर रहा हूं टू अटेंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स। मेरा जाना ये वाज़ेह पैगाम भेजता है कि पाकिस्तान कितना अहमियत ये एससीओ को देता है और कितना सीरियसली अपना मेंबरशिप को भी लेता है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेजिंग बायलैटरली उन ममालिक के साथ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। आपका शुक्रिया। ये बयान भारत की धरती पर कदम रखने से पहले का है। इसके जरिए बिलावल ने संदेश देने की कोशिश की कि उनका एजेंडा केवल और केवल एससीओ है और वो केवल ग्लोबल मंच पर अपने मुल्क को मजबूत करने आ रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के इस बयान के मायने को आपको समझाते हैं। दरअसल 2 दिन की इस मीटिंग में भारत कई द्विपक्षीय वार्ता करेगा। एस जयशंकर चीन, रूस के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ बैठक का कोई कार्यक्रम नहीं है। यानी भारत पहले ही साफ कर चुका है कि उसका पाकिस्तान से बातचीत का कोई इरादा नहीं है और यही वजह है कि शर्म से बचने के लिए बिलावल भुट्टो पहले से ही सफाई देने में लगे हैं। अब बिलावल और पाकिस्तान की टेंशन आपको समझा देते हैं। पाकिस्तान की टेंशन ये है कि भारत पाकिस्तान की वजीहत कर सकता है, मीटिंग में आतंकवाद का मुद्दा उठा सकता है, पाक में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की बात कह सकता है, मेक इन पाकिस्तान आतंकवाद पर घेर सकता है, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम को पनाह देने पर पाकिस्तान को घेर सकता है। वजीहत की आशंका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन है। पहले भी कई दफा भारत ग्लोबल मंच पर पाकिस्तान को बेइज्जत कर चुका है, उसकी पोल दुनिया के सामने खोल चुका है। बिलावल भुट्टो की पहचान भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले नेता के तौर पर है। कई बार वो भारत के खिलाफ उल जलूल बयान देकर पाकिस्तान की किरकिरी करा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।